हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं शिक्षा टाउन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आप लोगों की उत्तराखंड लेक्चरर की स्क्रीनिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही चुका है। इसमें आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पोर्शन में आप लोगों का 40 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि कैसे उनको प्रिपेयर करें, कैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग दोस्तों इसमें स्कोर कर सके। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्क्रीनिंग में जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है ये दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे आसान रहने वाला है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाला है। इसमें अगर आप लोग बात करो तो इसका दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का पूर्णांक 40 नंबर का है, यानी कि इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोग पुराने पेपर को उठा करके देखो तो उत्तराखंड लेक्चरर की स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोस्तों सिलेबस में से मैक्सिमम आते हैं। दो चार ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोस्तों ये जो सिलेबस के बिंदु दिए गए हैं इनसे हटके होते हैं, वरना आप देखोगे अधिकांश जो क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पर इस सिलेबस में दिए गए टॉपिक से मिलते जुलते ही है। जैसे अगर आप लोग 2021 के पेपर की बात करो तो उसमें कोठारी आयोग से क्वेश्चन आया था, मुदालियर आयोग से क्वेश्चन आया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से क्वेश्चन आया था, आप लोगों की 1986 की शिक्षा नीति से आया था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आप लोगों को जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं पहले तो इन टॉपिक्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दोस्तों यहाँ पर कवर करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पुराने पेपर में जो क्वेश्चंस बने थे वो एज इट इज़ जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग टॉपिक देख रहे हो उन्हीं से दोस्तों यहाँ पर आए हुए थे। अब इनकी डिटेल में हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट इनका ईयर याद रखना है कि कौन सा आयोग किस ईयर में आया था और उसके दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के अध्यक्ष या हेड कौन थे। ठीक है। दूसरी चीज, उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई थी, क्या क्या दोस्तों उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी, इन तीन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक आ जाता है संप्रेषण का। तो संप्रेषण में आप लोगों को पिछली बार ली थायर दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों के संप्रेषण में एक बहुत ही बड़े शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ली थायर ने संप्रेषण के दोस्तों यहाँ पर कितने घटक बनाए हुए हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। संप्रेषण के दोस्तों कुछ फैक्ट वाली परिभाषाओं को भी देखते हुए चलना है। वो परिभाषाएं याद ना हो तो इसमें हमें मेन ये याद रखना है कि स्टेटमेंट किसके कौन कौन से थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के स्क्रीनिंग के एग्जाम में 2-3 आए हुए हैं। तो उनके लिए आप लोगों से मैं कहूँगा स्टेटमेंट रटना नहीं है, अकेला वैज्ञानिक का नाम याद रखना है और उन्होंने किस किस टॉपिक से रिलेटेड बात की थी इसको याद रखना है। मूल्य आधारित शिक्षा, इस पे भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के आसान आसान से क्वेश्चन आए थे। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि वैल्यू शब्द जो है वो किस भाषा के शब्द से निकल के बना हुआ है। मूल्यों के प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है मूल्यों को स्कूल में कैसे बढ़ाया जा सकता है और एक शिक्षक की बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में क्या भूमिका रहती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। तो इन्हीं को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। इन्हीं से ही दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी थ्योरी और इसके अलावा इन्हीं के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। तीसरी चीज़, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन एवं कक्षा अनुशासन का जो टॉपिक है इसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आए थे। जैसे बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की भूमिका, एक कक्षा में दोस्तों यहाँ पर एक उचित नियोजन किस तरह का होता है, शिक्षण की विधियों एवं प्रविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि शिक्षण की विधि कौन कौन सी है, प्रविधि कौन कौन सी है। कंप्यूटर में देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन जिसको कंप्यूटर सह अनुदेशन कह देते हैं, इसके दोस्तों प्रश्न आप लोगों के पिछली बार के पेपर में 2-3 आए थे। तो इसी टॉपिक को दोस्तों हम लोग मेन ध्यान में रखते हुए अपनी थ्योरी के पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों सेम आ जाता है, कंप्यूटर का शिक्षा में अनुप्रयोग, डिजिटल इंडिया मिशन क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत भारत सरकार की कौन कौन सी दोस्तों ऐप हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है, वो कब लॉन्च की गई थी, वो किसके लिए है, और विभिन्न माध्यमों के आधार से हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस में किस तरह से भारत सरकार ने अपना योगदान दिया है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं।
शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, इससे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के थ्योरी वाले क्वेश्चन पिछले पेपर में तो एज डायरेक्ट तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो इन्हें भी दोस्तों यहाँ पर हमें थ्योरी की मदद से क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। अब आ जाते हैं व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की भूमिका। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाती है कि व्यक्तित्व में आप देखोगे कि जो बच्चे के पढ़ाने के दौरान शिक्षक किन किन पक्षों को ध्यान में रखता है, इनसे रिलेटेड एक व्यक्तित्व में किन किन चीज़ों पर हमें जोर देना चाहिए, अनुशासन का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोगों को याद रखनी है। शैक्षिक मूल्यांकन में दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार और मूल्यांकन के तरीकों को देखेंगे, मूल्यांकन के टूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हम मूल्यांकन में उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दोस्तों क्या करनी है, यहाँ पे देखनी है। तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब लेकिन कुछ चीज़ें जो है दोस्तों हमें सिलेबस से हट के भी करना है। वो चीज़ें क्या क्या है मैं उनको एक बार बता देता हूँ। हमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म्स याद करने हैं, क्योंकि आप लोगों के पेपर में 3 से लेके 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आ जाते हैं कि भाई इस चीज़ का फुल फॉर्म क्या है, इस चीज़ का फुल फॉर्म क्या है, इस चीज़ के फुल फॉर्म से दोस्तों क्या आशय है। दूसरी, हमें ईयर्स याद करने हैं कि कौन से ईयर में क्या हुआ था। तीसरी चीज़ हमें क्या याद करनी है, तीसरी हमें चीज़ याद करनी है आरटीई को। आरटीई को दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तो सबको ही पढ़ता है, लेकिन हमें यहाँ पे आरटीई को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे अवार्ड्स देखने हैं। अवार्ड्स का मतलब हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कब कब दिए जाते हैं, उनकी शुरुआत कब हुई थी। इन सारे टॉपिक्स को दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ में ये 4 चीज़ें हम लोग अगर करते हुए चलेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप यकीन मानिए आपका जो स्कोर होगा 35 के प्लस 40 में से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ा ही सरल पोर्शन है। और पिछली बार का पेपर उठा के देखोगे तो इतने से करने से ही मात्र आप लोग 37-38 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हो। पूरे में पूरे क्वेश्चन सही करने की मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वो हमेशा ऐसे आ ही जाते हैं जिनमें दोस्तों यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं होती है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 2-3 क्वेश्चन का मार्जिन हम लेके चलेंगे, लेकिन 35 प्लस क्वेश्चन आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर किए जा सकते हैं। बस आप केवल इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो हमारी ऐप शिक्षा टाउन ऐप पर उत्तराखंड स्क्रीनिंग का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जितने भी आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स का आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से जाके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या ये जो नंबर दिया है नीचे इस पे भी कॉल करके दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में हमारे अभिषेक अवस्थी सर, दिव्यांश सर, सरिता मैम और मैं आप लोगों के कंप्लीट सिलेबस को केटर करेंगे। तो किसी भी प्रकार के डाउट से रिलेटेड आप लोगों के सभी टॉपिक्स हम लोग कराने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। और इसी प्रकार के वीडियोस के साथ साथ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो दोस्तों संडे को और वेडनेसडे को रात में 8 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसमें भी जुड़ना मत भूलिए। तो चलो गाइज, मिलते हैं आप सभी लोगों से और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सभी लोगों को वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपकी लेक्चर की स्क्रीनिंग के पेपर के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।